आज मैं आपको एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जो शहर के बाहरी इलाके में बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक रूह भटकती है जो अपने प्यार को मुकम्मल नहीं कर पाई। रिया और उसके दोस्त विक्रम और नेहा भूत प्रेत की कहानियों के शौकीन थे। एक रात उन्होंने उस हवेली में जाने की हिम्मत की। टॉर्च की रोशनी में धूल भरी दीवारों और मकड़ी के जालों के बीच उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी हिस्सों से अलग था। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज थी और उस पर एक अधूरा खत पड़ा था। खत पीले पड़ चुके कागज पर स्याही से लिखा गया था, प्रिय जान, मैं जानता हूं कि अब वक्त बहुत कम है। मेरी सांसें, आगे के शब्द धुंधले हो गए थे, जैसे आंसुओं ने उन्हें मिटा दिया हो। जैसे ही रिया ने खत उठाया, कमरे में हवा ठंडी हो गई। एक धीमी उदास आह सुनाई दी, जैसे कोई बहुत करीब से रो रहा हो। विक्रम और नेहा डर गए, लेकिन रिया खत में खोई हुई थी। उसे उस अधूरे प्यार की पीड़ा महसूस हो रही थी। अगली रात रिया अकेली हवेली में लौट आई। वह उस खत को पूरा करना चाहती थी, उस रूह को शांति दिलाना चाहती थी। मेज पर बैठकर उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। मेरी सांसें अब साथ नहीं दे रही, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, कमरे की बत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। बाहर तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी। रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर उसने एक हल्की सी छुअन महसूस की, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। एक ठंडी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, धन्यवाद। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेज पर वह अधूरा खत अब पूरा हो चुका था और स्याही अभी भी गीली थी। उस रात के बाद हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। लोगों का कहना है कि उस अधूरे खत को पूरा करके रिया ने उस भटकती रूह को शांति दिला दी थी। लेकिन रिया जानती थी कि उस रात उसने सिर्फ एक खत ही नहीं, बल्कि एक अधूरे प्यार की दास्तान भी पूरी की थी। और कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य साया अब भी उसके आसपास रहता है, एक कृतज्ञ रूह जिसे आखिरकार मुक्ति मिल गई थी।